तो जूली आंटी ने आगाज कर दिया है चैलेंज एक्सेप्ट करके अप्सरा मॉम का। सुबह में अप्सरा मॉम का एक वीडियो आता है जिसमें इनडायरेक्टली अंशु को उन्होंने बोला है कि तुम्हारे खास मेहमान जो आए थे तुम्हारे एनिवर्सरी पार्टी में, उनको मना कर दो कि हमारे फैमिली के ऊपर कोई भी वीडियो ना बनाए, नहीं तो तुमको तो कुछ नहीं कहेंगे, उनकी एक एक बात का जवाब देंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इधर जूली आंटी तो बेशर्मी की हदें भी पार करती नजर आ रही हैं। सच्चाई जानने के लिए आप लोग पूरा वीडियोस देखिए। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है रिएक्शन वीडियो में। मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। दोस्तों, जूली आंटी का शॉर्ट वीडियो 2-3 आया हुआ है जिसमें इनकी भाषा बहुत अभद्र है, जिसमें इन्होंने कमेंट करने वालों को गाली दिया है, यानी कि राज फैमिली के तरफ से या इनडायरेक्टली राज फैमिली को, कि गंदे नाली की पैदाइश तुम लोग जो कमेंट कर रहे हो, जाकर पूछो असुरा मोम से कि उनकी बहू मेरे बेटे के साथ में क्या कर रही थी, मेरे बेटे से क्यों दोस्ती करना चाह रही थी। उधर उनका बेटा नरक मचाया था और इधर बहू इधर अपना टाइम पास कर रही थी, आखिर में क्यों। तो मैं जूली आंटी से एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि आंटी, क्या आपको आज आपकी नींद खुली है ये सब बोलने के लिए? अगर आपके साथ, आपके बेटे के साथ में मनीषा ने ये सब किया था तो आप उस टाइम से ही, उस टाइम पर ही ये सब चीज़ें रखती तो शायद ये जनता जो है ना आपकी बातों को सुनती। इस टाइम पर रखने का कोई तुक ही नहीं समझ में आ रहा है। आपको सिर्फ इस बात की खुन्नस है कि आपको उन लोगों ने आपके नाम का मजाक उड़ाया। यहाँ पर गलती आपकी है, आपके बेटे की है। दो पक्षों की जब लड़ाई हो रही हो तो तीसरे को वहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया कि शुभम के साथ में बैठकर और बकायदा उनके बच्चों को टारगेट किया, मेढक, मेढकी, लोलाही, मिर्चाही, न जाने कौन कौन से लैंग्वेज। तो क्या आपके शुद्ध लैंग्वेज यही है या आपका असली पहचान यही है जो आप अभी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो? हम तो जानते थे कि बहुत अच्छे हो, आपके जो संस्कार आपके बच्चों में दिखते हैं। जब बच्चे ऐसे हैं तो माँ भी अच्छी होगी। कहीं ना कहीं जो लोग आपको पसंद करते थे ना, उन लोग अभी थोड़ा सा आपके बिहेवियर से उनका जो फीलिंग है ना वो डाउन होता नज़र आ रहा है। तो आप जो मनीषा के लिए कर रहे हो, मनीषा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, उस टाइम पर मनीषा का सिचुएशन क्या था ये सबको पता है। एक औरत जब टूटी होती है ना तो वो किसी न किसी का सहारा खोजती है, नो डाउट। उस टाइम पर अकेली थी, उसका पति भी उसको देखना पसंद नहीं कर रहा था। अगर उस टाइम की बात को उठाकर इस टाइम आप टारगेट कर रहे हो तो हम भी उसी टाइम की बात करेंगे। वो अकेली थी, उसको किसी का साथ नहीं मिल रहा था। उसको ऐसा लगा होगा कि शायद आपके बेटे के साथ में सपोर्ट मिल जाए, और भी कुछ कहा हो तो फिर उसको भी आप बताइए, प्रूफ करिए कि उसका कैरेक्टर खराब है मनीषा का। आपके बेटे से दोस्ती करना चाह रही थी। दोस्ती का मतलब क्या होता है यहाँ पर आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, अगर आपने इस तरह से उसको बदनाम करने का डिसाइड ही कर लिया है तो प्रूफ के साथ। वो भी ऐसे लोग ना आप पे चढ़ाई करेंगे। आपको क्या लगा यहाँ पर जो आप आए हो ना, यहाँ पे लोग आपको खा जाएंगे, आप नहीं टिक पाओगे। आप जो सोच समझ कर आए हो ना कि नहीं हम छोड़ेंगे नहीं, हम बातों का जवाब देंगे, पोक करेंगे, उंगली करेंगे, तो यहाँ पर आप खुद हार मानकर पीछे हट जाओगे। ये लिख के मैं देती हूँ, क्योंकि जिस फैमिली के साथ में आप टकरा रहे हो वो फैमिली 3-4 महीने लगातार थकी है, न हारी है, न टूटी है, न कुछ भी की है, क्योंकि उनको इज्जत नहीं, उनको पैसा चाहिए। तो वो आपको तोड़ के रख देंगे। इज्जत जाए तो जाए लेकिन शान न जाए, वो आपको तोड़ के रख देंगे। आप गलत जगह पर, गलत बरैया के छाता में हाथ डाली हो, यहाँ पर आप ही को हार्म हो सकता है। खैर चलिए, अगर आप बोल रही हैं, आप ये सब सोच समझ के कर रही हैं
तो जाहिर सी बात है कुछ तो मन में होगा आपके। आप थर्ड पार्टी के वजह से आप अपने आप को यहाँ पर खतरे में डाल रहे हो। आपका उससे रिलेशन है। रिश्तेदारों को दुश्मनों से नहीं काम कोई मतलब होता है, रिश्तेदारी से मतलब होता है। और आप मनीषा के लिए जो कह रहे हो, तो आपके पास क्या प्रूफ है कि मनीषा का कैरेक्टर खराब है, कि स्वेगी सिंह राजपूत के पास वो उसका कैरेक्टर खराब था इसलिए गई थी? मैं खुल के नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन आपके बोलने का जो मीन्स है वो समझ रहा है जनता। अगर दोस्ती तक है तो हो सकता है कि उस टाइम पे टूटी थी, उसको सहारा चाहिए था, बात करके उसको सुकून मिला होगा। और उस टाइम पर कोई भी औरत होती ना, तो यही वो सहारा खोजती कि कोई हो जो मुझे सपोर्ट कर सके। उस टाइम पर उसको नहीं दिखा, पूरी दुनिया में अंधकार दिख रहा था। हो सकता है कि स्वेगी सिंह राजपूत के पास सहारा ढूंढने गई हो। जो हकीकत है तो आप प्रूफ के साथ लाओ। जनता सुनना चाहती है कि आखिर में क्या आपकी बेटे के साथ इतना गंदा किया है मनीषा ने कि आप आज उठकर खड़ी हुई हो, आज आपका नींद खुला है ये सब रखने के लिए। क्या वो घर की बेटी नहीं है किसी के? उसके माँ बाप ने जन्म नहीं दिया? सिर्फ आप ही की बेटी बेटी है और आपकी बेटी कहीं की बहू है। आप जिस तरह से उसको टारगेट कर रहे हो, तो मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि आप अपनी बहू के साथ में क्या करोगे। सिर्फ बेटी ही मान मर्यादा होती है, बेटी का ही दर्द समझा जाता है, बहू का नहीं समझा जाता है। अगर वो बहू है तो वो कहीं की बेटी भी है। अपने आप को ये जो एक्सप्लेन कर रहे हो ना, बहुत गंदा दिख रहा है, बहुत गंदा दिख रहा है। गंदी नाली का कीड़ा, पैदाइश, गंदी नाली का पैदाइश हो तुम लोग। किस हद तक अगर सामने वाला आपको बुली किया है, सामने वाला आपको पोक किया है, तो आप भी कम नहीं हो, ये दिख रहा है हमें। और आपकी एज पे ये शोभा नहीं देता है। सब मिला जुला के ये सब चीज़ें अगर बंद होनी चाहिए तो बंद होनी चाहिए। सामने वाला अगर बोल रहा है कि आपकी तरफ से कोई वीडियो ना आए तो आपको भी नहीं बनाना चाहिए। नहीं तो फिर आज तो रंजना का बर्थडे है, हो सकता है कि बर्थडे के 2 दिन तक वो लोग बिजी रहें गिफ्ट अनबॉक्सिंग करने के लिए या जो भी हो, लेकिन उधर से भी जब वार आएगा तो कोई ये ना कहे कि वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। हम यहाँ पर किसी को भी सही नहीं रख रहे हैं, कोई कम नहीं है। बात यहाँ कर लें पंकज निशा की। सचिन मनीषा ने एक कम्युनिटी लगाई थी यार, बहुत कंफ्यूजन। हमने एक वीडियो डाल दिया तो लोगों को लगा कि लग रहा है कि उन्हीं के बारे में मैंने वीडियो डाल दिया, जो रिकॉर्डिंग डाला था अभी हाल फिलहाल में, जिसमें मनीषा लाइव में बात की थी कि एक वीडियो लीक कर रहा है, सबको दिखा रही है अंशु। मुझे गलतफहमी हो गई थी। तो यहाँ पर तो लोग गलतफहमियाँ पैदा कर रहे हैं लोगों के बीच में। पंकज निशा के लिए पूजा ने एक पोस्ट डाला था कि पंकज निशा ने पूजा को अनफॉलो कर दिया, जिसके बाद से सचिन मनीषा का एक कम्युनिटी आता है कि राज फैमिली को कन्यादान के लिए और पंकज निशा को एनिवर्सरी के लिए लोग यूज़ किए हैं। पता तो ये भी चला है खुफिया सूत्रों से कि पंकज निशा को वहाँ से बेइज्जत किया गया है। इनका ध्यान पूरा का पूरा अंशु की पार्टी में था। इनके खुफिया जो सूत्र थे ना, कैमरामैन वहाँ थे। पल पल की खबर सचिन मनीषा को वहाँ की मिल रही थी। इनका जिगरा ही छल्ली छल्ली हो रहा था, इनको अच्छा नहीं लग रहा था। ये दर्शाता है इनकी कम्युनिटी से। अब मैं ये बात क्यों कह रही हूँ आगे भी बताती हूँ। इन्होंने ये कम्युनिटी लिखी, उधर लाइव में अंशु ने इस बात का प्रमाण दिया पंकज निशा से फ़ोन करके पूछवा के लाइव में। पंकज निशा ने क्या बोला आप लोगों ने सुना ही होगा कि ये सब झूठ है, कि मैंने बेइज्जत किया था क्या, एनिवर्सरी में ऐसा कुछ हुआ था क्या। तो पंकज निशा ने ये बोला कि ये सब झूठ है। और उधर पंकज निशा और पूजा फिर से एक दूसरे को फॉलो कर लिए हैं। ये मिस्ट्री क्या चल रहा है, ये जनता को क्यों कंफ्यूज किया जा रहा है, हम पूछना चाहते हैं। अनफॉलो कर दिया, उसका अपडेट दे दिया, तो फॉलो कर लिया तो उसका भी तो अपडेट देना चाहिए ना, कि उसका अपडेट नहीं देना चाहिए, सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करना चाहिए इस जनता के बीच में, और बस नाम ऐसे ही चलता रहे। कोई नहीं चाहता है कंट्रोवर्सी खत्म हो। अगर सच में एक दूसरे से कंट्रोवर्सी खत्म करना चाहते हैं तो
मेरा तो ये थिंक कहता है कि ये लोग एक काम करते, आपस में ये लोग फ़ोन से बात करके समझौता कर लेते, ऑन कैमरा नहीं होता, यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे नहीं आता, बकायदा मोनेटाइजेशन ऑन करके। तो यहाँ पर तो सिर्फ डॉलर और पैसों का ही खेला है। हम लोग तो फालतू में बदनाम है कि हम लोग दूसरों के नाम से पैसा कमाते हैं, ये है वो है, तो हम लोग तो बदनामी है भाई। जाहिर सी बात है, रिएक्शन तो दूसरों पे ही बनता है। हम लोग लखपति नहीं हो गए हैं। एक्चुअली लखपति कौन हो रहा है आप ही लोग देख लो, और कौन बेवकूफ़ बना रहा है और जनता बेवकूफ़ बन रही है। हम एक वीडियो डाल दिए तो इतने लोग चढ़ाई कर लिए, तुम झूठी हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुमको कंफ्यूजन हो गया। तो ये कंफ्यूजन क्या आपको नहीं दिखता है? उधर कह रहे हैं बेइज्जत किया, इधर कह रही है पूछवा के कि नहीं किया, उधर अनफॉलो कर दिया और इधर फॉलो भी कर लिया। ये क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? तो सवाल तो इस पे बनता है ना। अब आप लोग क्या कहना चाहोगे, जो लोग उस वीडियो के बारे में इतना सब कुछ बोल रहे थे मुझे कि मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, आस्तीन का सांप कौन है, ये वाला जो वीडियो मैंने डाला था। बाकी इस वीडियो को यहीं करते हैं, कमेंट का हमको इंतज़ार रहेगा आप लोगों के।